हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उर्मिला स्टडी चैनल में। एक बार फिर से लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का 12 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का जीके क्वेश्चन का एनालिसिस। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर स्पेशल आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपको सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो टीसीएस के हैं रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रुप डी का जितना भी पहले का क्वेश्चन है वो इस साल रिपीट हो रहा था। तो इसलिए आप लोग से निवेदन होगा कि आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन ए 100 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 12 अनुच्छेद, सी 370, डी 111। अगर आप लोगों का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 370। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, जब ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है जिसे किडनी काम करना बंद कर देता है, इसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब एक तरह से किडनी खराब हो जाता है। ठीक है, जब ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो जिसे किडनी काम करना बंद कर देता है, इसका हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला दिया है सर्कुलेशन, दूसरा दिया डायलिसिस, तीसरा दिया फिल्ट्रेशन, चौथा दिया है प्यूरिफिकेशन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डायलिसिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, पूछते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकता धारा किस देश संविधान से प्रेरित है? तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। भारतीय संविधान का नागरिकता धारा किस देश से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए है यूएसए, बी है यूके, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूके से प्रेरित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? द्वारिका में, अयोध्या में, वाराणसी में, बनारस में और नंदगांव में। तो लठमार होली में क्या होता है कि जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड को लठ मारती है होली के त्यौहार के समय। तो ये अगर आप लोग टॉयलेट एक प्रेम कथा देखे होंगे तो उसमें एक लठ मार करके गाना है अक्षय कुमार का, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं लठ मार सॉन्ग, तो आपको पता चल जाएगा कि लठ मार होली क्या होता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी में, बनारस में और नंदगांव में मनाया जाता है लठमार होली। आगे बढ़ते हैं। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है। सबसे उच्चतम और सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ग्राम पंचायत। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय और ग्राम पंचायत। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, 107 नंबर क्वेश्चन कहता है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? आगरा, गुजरात, जयपुर, दिल्ली। हवा महल कौन से राज्य में स्थित है? शहर में स्थित है? आगरा, गुजरात, जयपुर, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह स्थित है सी, जयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? बदरुद्दीन तैयब जी, टिप्पू सुल्तान, अरविंद घोष, एनी बेसेंट। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो था फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? बदरुद्दीन तैयब जी, टिप्पू सुल्तान, अरविंद घोष, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टिप्पू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टिप्पू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। 109,
लक्षद्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अरब सागर में स्थित है। सी हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन से भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत के रूप में है? भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी संगीत के रूप में है? बसंत गीत, कजरी, कव्वाली, तीज गीत। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आंसर। एक कव्वाली है, ठीक है। कव्वाली जो है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत है, भक्ति सूफी संगीत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। निम्न में से कौन सा धातु अधिक तन्य है? तो ऑप्शन ये दिया हुआ है तांबा, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य है, मतलब जिसको तार तान के मतलब खींच के तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्यता किसका होगा? बिना टूटे हुए वो खींच सकते हैं, उसको तान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सोना को सबसे अधिक तान सकते हैं, मतलब सबसे अधिक तन्यता होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? चिनाब, गंगा, झेलम, रावी। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, मतलब उपनदी नहीं है? तो चेनाब, गंगा, झेलम, रावी। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गंगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है। जितने भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल का टोटल एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी प्राकृतिक में रेतीली और गुण से लवणीय बनी होती है? मतलब किस प्रकार के मिट्टी में प्राकृतिक रेतीली और गुण उसका लवणीय होता है? तो काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों को मालूम हुआ तो बताएंगे जरूर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी, शुष्क मिट्टी। ठीक है, शुष्क मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं गद्दी के चरवाहे, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, शेरपा। जो जम्मू कश्मीर में बंजारे पाए जाते हैं तो वो हैं गद्दी के चरवाहे, गुज्जर, बकरवाल, या भोटिया या शेरपा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुज्जर, बकरवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, गीतब सेठ। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, गीतब सेठ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे कम उम्र के खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यथा जून 2021 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। IM विजयन, सुनील छेत्री, बाउचिंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह। मतलब अभी तक का जून 2021 में भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी में दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले द्वितीय खिलाड़ी, फर्स्ट खिलाड़ी तो रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द्वितीय खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री हैं। यह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया 2018 का क्वेश्चन में। ठीक है, मैं उसका मॉडिफाई करके 2021 कर दिया हूँ, जो करंट में भी सुनील छेत्री ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। आगे बढ़ते हैं। विषाणु अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी। विषाणु अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बी, वायरोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं
119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी के साथ अभिक्रिया कौन करता है? सीसा, कैल्शियम, सिल्वर, कॉपर। निम्नलिखित में से पानी के साथ अभिक्रिया कौन करता है? सीसा, कैल्शियम, सिल्वर, कॉपर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। बाकी का है जो जल्दी मतलब पानी के साथ ऐसा डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं करते, या तो उसको जब तक उसको गर्म किया जाए या फिर और उसमें कुछ मिलाया ना जाए, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करते। इसलिए सोना, सीसा, सिल्वर, कॉपर नमयुक्त में संक्षारण कम होता है, मतलब इसमें कोरोजन जो है चींटी वगैरह या फिर जंग कम लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, सौरव गांगुली, सुरेश रैना। 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, सौरव गांगुली, सुरेश रैना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, MS धोनी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? प्रस्फुटन, रोम, सिलिया, रंध्र। जो पत्ती होता है पेड़ पौधे का, उसका निचली सतह पर एक छिद्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रस्फुटन, रोम, सिलिया या फिर रंध्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रंध्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा? नरेंद्र मोदी का, जवाहरलाल नेहरू का, APJ अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी का। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यह है महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत सरकार में जुआ मामले के खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, राज्यवर्धन सिंह राठौर। भारत में जुआ मंत्रालय और खेल विभाग के मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, नए चुने गए हैं अनुराग ठाकुर, ठीक है। पहले थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया है करंट अफेयर, तो चलिए करंट अफेयर कर लेते हैं। प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को। प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को, 26 जुलाई के, 24 जुलाई को, 27 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। आगे बढ़ते हैं 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? किस राज्य में स्थित है? 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये तेलंगाना में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये स्थित है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? नेत्र कुमानन, भवानी देवी, PV सिंधु, मीराबाई चानू। टोक्यो जो ओलंपिक हो रहा है 2020 में अभी, तो सबसे पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे संदेश झिंगन का संबंध किस खेल से है? ठीक है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, जिम्नास्टिक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 कब शुरू किया गया? 21 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई, 15 जून, इनमें से कोई नहीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 कब शुरू किया गया? तो 21 जुलाई 2021 को, 23 जुलाई 2021 को, 15 जून 2021 को। तो ये 2021 में इसलिए शुरू हो रहा है कि कोविड-19 के चलते ये प्रभावित हुआ था, इसलिए 2020 का ओलंपिक खेल 2021 में हो रहा था। ये स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 23 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 में मेजबान किसके द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मतलब G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 में मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इटली के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत किस राज्यों में
राज्यों के शहर का चयन किया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि बी यहाँ पे काला दिया हुआ है तो मिस्टेक से वो उसका कलर चेंज हो गया है। तो यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत किस राज्यों के शहरों को चयन किया गया? तो यह है मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर और ओरछा को सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये था आज तक का करंट अफेयर्स और SSCGD से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो SSCGD का तैयारी करें उनको साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिएगा उर्मिला स्टडी, आपको आ जाएगा, वहाँ पे यह वीडियो मिल जाएगा, डाल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप ये वीडियो ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।